नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप 2023 के अंदर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं या फिर 3 किलोवाट के सोलर पैनल ही लगाते हैं तो कितना आपका खर्चा आ सकता है। यहाँ पर अगर आप पुराने सिस्टम के ऊपर अपने 3 किलोवाट के पैनल लगाना चाहते हैं तो आपके पास में कम से कम 4 बैटरी वाला इन्वर्टर होना चाहिए, तभी आप 3 किलोवाट के पैनल उसके ऊपर लगा पाएंगे। तो यहाँ पर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम उसके लिए बिल्कुल सही रहेगा, जिसकी डेली की पावर कंजप्शन 15 यूनिट के करीब होती है। लेकिन अगर आप फ्रेश न्यू सिस्टम की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अप्लायंस की लोड कैपेसिटी चेक करनी होगी कि आपको कितना लोड चलाना है। यहाँ पर 3 केवी के ऊपर भी आप 3 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप 3 किलोवाट का लोड नहीं चला पाते हैं। काफ़ी लोग ये गलती कर देते हैं कि 3 केवी का इन्वर्टर ले आते हैं, 3 किलोवाट के पैनल लगा लेते हैं। जब वे 3 किलोवाट के अराउंड लोड चलाते हैं, इवन वो 2.5 किलोवाट का भी लोड चलाते हैं, तो उनका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है। तो ऐसे में उनके पैसे फिर उनको लगता है कि वेस्ट हो गए। तो ऐसी गलती आप ना करें, पहले ही अपनी लोड कैपेसिटी चेक कर लें कितना आपको लोड चलाना है। यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, अगर आप 2 या 2.5 किलोवाट का लोड चलाना चाहते हैं देन आपको जाना पड़ेगा कम से कम 3500 या 3700 VA के इन्वर्टर की तरफ, जो कि आपका 2.5 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं। 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम उनको लगाना चाहिए जिसका लोड 2.5 किलोवाट के अराउंड है, क्योंकि अगर आपका लोड थोड़ा सा कम चलेगा तभी आपका जो सिस्टम है वो सेफली रन करेगा और उसकी लाइफ अच्छी बनी रहेगी। तो यहाँ पर अगर आपका लोड 2.5 किलोवाट है देन आप जा सकते हैं 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की तरफ, और 3 किलोवाट का आपको इन्वर्टर भी यहाँ पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पैनल की प्राइसिंग के बारे में, क्योंकि पैनल ही हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पर पॉली पैनल अगर आप लेते हैं देन आपको मिलेंगे 90,000 रुपये में, और यहाँ पर अगर आप जाते हैं मोनोप्रक हाफ कट टेक्नोलॉजी की तरफ देन आपको पे करने पड़ सकते हैं। और अगर आप लेना चाहते हैं बाइफेशियल टेक्नोलॉजी, जो कि सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तब आपको पे करने पड़ेंगे 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90,000 से लेकर 1,20,000 रुपये तक की रेंज के अंदर आपको पैनल मिल जाते हैं, जो आपके बजट के अंदर आते हैं। जो आपको टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर पॉली अगर आप पैनल लगाते हैं तो आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्टैंड वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आप बाइफेशियल की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर कम वायरिंग और कम स्टैंड की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आपको मोनोप्रक हाफ कट के अंदर भी कम स्टैंड की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी कैपेसिटी है वो काफ़ी हाई रहती है। यहाँ पर पॉली पैनल के साथ में अगर आप जाते हैं तो 330 वोट के आपको सभी पैनल यानी कि लगभग 9 पैनल लगाने पड़ेंगे। और यहाँ पर अगर आप जाते हैं मोनोप्रक की तरफ तो यहाँ पर आपको लगभग 490 या 500 वोट के अराउंड पैनल मिल जाता है। तो ऐसे में आपको सिर्फ 6 पैनल के अराउंड ही लगाने पड़ते हैं। 6 पैनल में आपका काम चल जाता है। तो कहाँ पर आपको 9 पैनल लगाने पड़ेंगे, कहाँ पर आपको 6 पैनल लगाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर कंप्लीट एक स्टैंड आपका कम हो जाता है। अगर आप 3-3 की सेट लगाते हैं मेरी तरह देन आपको सिर्फ 2 ही स्टैंड की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि कौन सा आपके बजट के अंदर आता है, कौन सा आपको अच्छा लगता है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास में पहले ही 4 बैटरी वाला इन्वर्टर है देन आपको एक कंट्रोलर की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्टली तो पैनल उठाकर लगा नहीं सकते हैं। तो ऐसे में मैं सजेस्ट करूंगा आशा पावर कंपनी का नियॉन 80 LV मॉडल। यहाँ पर LV मॉडल के अंदर आप 4 बैटरी के ऊपर 4 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं, जो कि फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर अभी 3 किलोवाट के पैनल लगाएंगे और अगर आपको इन फ्यूचर एक्स्ट्रा पैनल लगाने की जरूरत पड़ती है तो आपको कंट्रोलर बदलने की जरूरत नहीं है। आप इसी के ऊपर फिर अपने 1 किलोवाट तक के भी पैनल बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपको डेली का लगभग 4 से 5 यूनिट का फायदा होने लग जाएगा। यानी कि अगर आपकी अभी पावर कंजप्शन 15 यूनिट है, बाद में अगर ये 20 यूनिट तक भी चली जाती है तो भी आपका इसी से काम चल जाएगा। तो ये जो कंट्रोलर है वो आपको मिलता है लगभग 14,000 रुपये में। हालांकि यहाँ पर नियॉन 60 भी आता है, जो कि इससे थोड़ा सा सस्ता आपको पड़ जाएगा, जिस पर आप 4 बैटरी पर 3 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन मैं उसको सजेस्ट इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि फ्यूचर में आप उसके ऊपर पैनल नहीं बढ़ा पाएंगे। देन अगर आपको पैनल ज़्यादा लगाने हैं इन फ्यूचर देन आपको फिर वो चेंज ही करना पड़ेगा। तो ऐसे में पहले ही आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, सिर्फ 2 से 3 हज़ार रुपये की बात है। तो यहाँ पर आप इन फ्यूचर के लिए भी सिक्योर हो जाते हैं कि आप बाद में भी इसके ऊपर पैनल लगा पाएंगे। और इसके अलावा स्टैंड वायरिंग वगैरह खर्चा आपका 20,000 रुपये के अराउंड आने वाला है। तो यहाँ पर मोटा मोटी आपका खर्चा आ जाएगा 1,25,000 रुपये के अराउंड, यानी कि 3 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगाना चाहते हैं अपने पुराने सेटअप के ऊपर देन आपको 1,25,000 रुपये पे करने पड़ सकते हैं। यह है मिनिमम कॉस्ट। मैक्सिमम इसे आप कितना भी ऊपर लेके जा सकते, आपको सिर्फ टेक्नोलॉजी बदलनी है पैनल की। यहाँ पर मोनोप्रक लेते हैं तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। देन आपको पे करना पड़ सकता है लगभग 15,000 रुपये एक्स्ट्रा। और अगर आप जाते हैं बाइफेशियल की तरफ तब आपको फिर लगभग 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ सकते हैं। ये टोटली आपके बजट के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा आपको पैनल लेना है। अब बात करते हैं जिसको फ्रेश न्यू सिस्टम लगाना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आप 3 केवी के ऊपर भी अपना 3 किलोवाट का सिस्टम तैयार कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये उनके लिए बिल्कुल सही रहने वाला है जिसको 2 किलोवाट के अराउंड लोड चलाना है, लेकिन पैनल उसको ज़्यादा लगाने हैं क्योंकि उसका मैक्सिमम यूजेज ही सोलर पैनल से वो करना चाहता है। क्योंकि ज़्यादा पैनल आपके होंगे देन आप मैक्सिमम लोड अपना सोलर पैनल से ही चला पाएंगे, बैटरियाँ भी सोलर पैनल से ही चार्ज कर पाएंगे। ऐसे में आपका बिजली का बिल ऑलमोस्ट 0 हो सकता है। तो यहाँ पर उसके लिए आप यूज कर सकते हैं सोलर वाटर प्रो पीसीओ 3 kVA का, जिसकी रिव्यू की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। इसका आपको फायदा होता है कि सिर्फ आपको 3 ही बैटरियां इसके ऊपर लगानी पड़ती है और 3 किलोवाट तक के पैनल बड़े ही आराम से लगा सकते हैं। हालांकि जो पैनल कैपेसिटी है वो इसकी 3500 वोट है, यानी कि इन फ्यूचर भी आप इसके ऊपर 500 वोट तक के पैनल एक्स्ट्रा लगा पाएंगे, लेकिन 3 किलोवाट के अभी भी आप पैनल लगाकर अपना काम बड़े आराम से चला सकते हैं। तो यहाँ पर इसके ऊपर आपको 3 बैटरियां लगानी पड़ती है, यानी कि आपका जो बैटरी का ही कॉस्ट होगा वो लगभग 45,000 रुपये हो जाता है और जो आपका इन्वर्टर है वो लगभग 30,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। पैनल की जो कॉस्ट है वो लगभग 90,000 रुपये है और यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो 20,000 रुपये के अराउंड होने वाला है। तो यहाँ पर आपका टोटल जो खर्चा आने वाला है वो 1,85,000 रुपये आ जाएगा अगर आप पॉली पैनल के साथ में और इस इन्वर्टर के साथ में जाते हैं। हालांकि जो इन्वर्टर है वो MPPT टेक्नोलॉजी का है, यानी कि लेटेस्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी आपको इन्वर्टर के अंदर देखने को मिलने वाली है। सिर्फ जो आपके पैनल ही है वो पॉली है, अगर आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं तो सिर्फ आपका 15,000 रुपये ही एक्स्ट्रा लगने वाला है, यानी कि लगभग 2 लाख रुपये में आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल और इन्वर्टर ले सकते हैं। हालांकि बैटरी भी अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की आ गई है जो कि लिथियम बैटरी है, लेकिन जो उसकी कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, वो लगभग 1,30,000 रुपये के अराउंड आती है और उसकी जो कैपेसिटी है वो लेड एसिड बैटरी की 4 बैटरी के बराबर होती है। तो यहाँ पर जो इसकी कॉस्ट अगर आपके बजट के अंदर आती है तभी आप उसकी तरफ जाने की सोचें, अदरवाइज आप 2 लाख के अंदर अपना 3 किलोवाट का एक सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप 2.5 से 3 किलोवाट के अराउंड लोड चलाना चाहते हैं देन आपको इन्वर्टर चेंज करना पड़ेगा। देन आप ले सकते हैं एप्रो कंपनी के अंदर 3750, जिसके ऊपर आप 3 किलोवाट के अराउंड लोड चला सकते हैं और 3 किलोवाट से ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं। लेकिन ये PWM टेक्नोलॉजी का है और इसके ऊपर आपको 4 बैटरियाँ लगानी पड़ती है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि 4 बैटरियाँ पर लगानी है तो आपका एंट्री का जो बजट है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको 4 बैटरियाँ 150 एच की लगभग 60,000 रुपये में मिलेगी और इससे आपको बैकअप भी अधिक मिलने वाला है। तो आप इस इन्वर्टर की मदद से 3 किलोवाट लोड कैपेसिटी वाला और 3 किलोवाट पैनल कैपेसिटी वाला सिस्टम तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं रिकमेंड करता हूँ 5 kVA का इन्वर्टर, अगर आपको पूरा 3 किलोवाट का ही लोड चलाना है। और यहाँ पर 5 kVA का जो इन्वर्टर है वो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, इसीलिए आप बजट पहले चेक करें उसके बाद में उसकी तरफ जाएं, क्योंकि जो आपका बैटरी का कॉस्ट है वो सेम रहता है, सिर्फ इन्वर्टर में आपको चेंजेस करना होता है। क्योंकि जो 5 kVA का इन्वर्टर आता है वो लगभग 40 से 45,000 रुपये में आपको मिल जाता है। हालांकि सिर्फ 10,000 रुपये के अराउंड ही डिफरेंस आता है 3500 VA के इन्वर्टर और 5 kVA के इन्वर्टर के अंदर। लेकिन 5 kVA के ऊपर आप 3 किलोवाट तक का लोड चला सकते हैं और 5 किलोवाट तक के पैनल लगा सकते हैं, जो कि एक परफेक्ट सिस्टम रहता है 3 किलोवाट। तो यहाँ पर पहले अपना बजट चेक कर लीजिए। हालांकि 10,000 रुपये में इसके ऊपर कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो ओवरऑल सिस्टम है वो 2 लाख रुपए के अराउंड लगता है। तो यहाँ पर आप 10,000 रुपये भी एडजस्ट उसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा ही रहता है, इसीलिए आप 5 kVA का इन्वर्टर लें ताकि उसे इन फ्यूचर आप 3 किलोवाट की बजाय 5 किलोवाट का भी बना पाएं। लेकिन अगर आपका बजट नहीं है देन आप बात करेंगे सिर्फ 3 किलोवाट के सिस्टम की। तो यहाँ पर 3750 जो मॉडल है वो आपको लगभग 25,000 रुपये में मिल जाएगा और जो आपका बैटरी का कॉस्ट आएगा वो 60,000 रुपये आएगा। पैनल का जो कॉस्ट है वो आपका 90,000 रुपये आएगा और जो एक्स्ट्रा आपका कॉस्ट होगा वो लगभग 20,000 रुपये आने वाला है। देन आपका जो टोटल आपका खर्चा होगा वो होगा लगभग 1,95,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो PWM टेक्नोलॉजी का जिसके ऊपर आपको ज़्यादा बैटरी लगानी पड़ती है, इसमें आपका खर्चा 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है 3 kVA वाले के मुकाबले। और यहाँ पर जो आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं उससे आपको अधिक बैटरी बैकअप मिलेगा, अधिक लोड कैपेसिटी मिलेगी। सिर्फ आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो फिर MPPT के बजाय PWM हो जाती है। तो यहाँ पर टोटली आपके बजट के ऊपर है कि आप कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप पुराने सिस्टम पर लगाते हैं तो 1,25,000 रुपये आपका बजट होना चाहिए और अगर आप नया फ्रेश सिस्टम लेना चाहते हैं तो 2 लाख रुपये तक का आपका बजट होना चाहिए। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि 3 किलोवाट के अगर आप पैनल लगाते हैं या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लेते हैं देन आपका कितना खर्चा आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके बारे में अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।